हम आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के उस दरवेश फनकार के आखिरी वक्त के बारे में। वो आखिरी दिन कैसे गुजरे, वो कहाँ थे, वो किस साल में थे और हमने अपने इस सितारे के साथ क्या सलूक किया। ये कहानी सुनकर आपका दिल भर आएगा, क्योंकि ये सिर्फ खालिद निज़ामी साहब की कहानी नहीं, ये हम सब की बेहसी की कहानी है। एक दौर था, सुनहरी दौर, जब टीवी खुलते ही खालिद निज़ामी का चेहरा नजर आता तो लगता था घर में बाहर आ गई। वो वक्त था जब PTV पर उनका राज था। अनकही में उनकी शरारत, अंकल उर्फी में उनकी मासूमियत और शहजौरी में उनकी वो मजाक जिसमें एक लफ्ज गाली का नहीं होता मगर पूरा घर हंस पड़ता। लोग उनके ड्रामे का इंतजार करते, बच्चे उनकी नकल उतारते, बड़े उनसे मिलने के लिए तरसते। स्टेज पर जब वो आते तो तालियों से हॉल गूंज उठता और मौसीकी में भी वो कमाल रखते। तुम संग नैना लागे जैसा लाजवाल नगमा देकर उन्होंने साबित कर दिया वो सिर्फ चेहरे से अदाकार नहीं, वो दिल से भी फनकार हैं। उस वक्त खालिद निज़ामी साहब का नाम ही एक ब्रांड था। इज्जत भी, शोहरत भी, काम था, मोहब्बत थी। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, केबल आई, प्राइवेट चैनल, नए ड्रामे, नए फैशन और इस नई दौड़ में पुराने लोग कहीं पीछे रह गए। नए हिदायतकार आए जिन्हें पुराने फनकारों की कदर नहीं थी। उन्हें चेहरे नए चाहिए थे, कहानियां नई चाहिए थी और यूं आहिस्ता आहिस्ता खालिद निज़ामी साहब को भुला दिया गया। वो फोन जो कभी बंद नहीं हुआ था वो खामोश हो गया। वो स्क्रिप्ट जो हर हफ्ते घर आते थे वो आना बंद हो गए। किसी ने पलट कर नहीं पूछा कि खालिद निज़ामी साहब किधर हैं। इंडस्ट्री जिसे उन्होंने अपना खून पसीना दिया, उस इंडस्ट्री ने उन्हें फरामोश कर दिया। ये सबसे बड़ा जख्म था। इसके बाद वो कराची में ही रहे, बिल्कुल खामोशी से, किसी के दर पर नहीं गए, किसी से काम नहीं मांगा। यही उनकी दरवेश सिर्फ थी। वो कहते थे जब रिज्क लिखा होगा खुद आएगा, और जब कभी कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो वो इज्जत से कर लेते, इनकार नहीं करते, क्योंकि फनकार के लिए काम इबादत था। बाकी वक्त वो दोस्तों में गुजारते थे, पुराने साथियों के साथ बैठते, पुराने किस्से सुनाते, हंसते हंसते आंखें नम कर लेते। वो महफिलों के जानते, मगर अब वो महफिलें कम हो गईं। गुज़श्ता कई साल वो कराची में बीमारी की जिंदगी बसर करते रहे। ड्रामों में काम करना और मौसीकी तरतीब देना वो बहुत पहले छोड़ चुके थे। जिस्म ने जवाब दे दिया था, बुढ़ापे ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। चेहरे पर वक्त की गहरी झुर्रियां पड़ चुकी थी, सर के हर बाल में चांदी उतर आई थी। अब वो पहले जैसे चाकू चौबंद नहीं रहे थे। चलना फिरना उनके लिए मुश्किल हो गया था। घर के अंदर भी वो वॉकर के सहारे चलते। वही हाथ जो कभी पियानो पर उंगलियां दौड़ाकर धुनें बनाते, वही सहारे के मोहताज थे। लाखरी ने उनके कद को झुका दिया, मगर उनकी गुफ्तगू में आज भी वही मिठास थी, वही खालिद निज़ामी वाला अंदाज। और सबसे बड़ा दुख क्या था? गुर्बत नहीं थी, अल्लाह का दिया सब कुछ था, मगर तन्हाई थी, फरामोशी की गुर्बत थी। ये सोच कर कि जिस इंडस्ट्री को मैंने जवानी दी आज मुझे याद भी नहीं करती, ये अजियत गुर्बत से ज्यादा बड़ी है। ना कोई चैनल वाला हाल पूछने आया, ना कोई अवार्ड शो में बुलाया, बस खामोशी, एक कमरा, कुछ पुरानी तस्वीरें और यादें। 1970 में जब उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन ज्वाइन किया तो वहां से एक नए दौर का आगाज हुआ। PTV का वो जमाना आज भी सुनहरी दौर कहलाता है, क्योंकि उस वक्त जो ड्रामे बनते वो सिर्फ तफरी नहीं थे, मुआशरे का आईना होते। खालिद निज़ामी, शहजोरी, अनकही और अंकल उल्फी जैसे लाजवाल ड्रामों का हिस्सा बने। उनके किरदार आज भी लोगों को याद हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो चीख कर नहीं हंसाते थे। उनका मज़ाक नफीस था, वो बहुत तहजीब याफ्ता। वो अपने चेहरे के एक तासुर से, खामोशी से, अंदाज से पूरे कमरे को हंसाते। वो पाकिस्तान के इब्तदाई स्टैंड अप कॉमेडियंस में शुमार होते। उन्होंने सिन्फ को नई संजीदगी और वकार अता किया। लोग उनको देखकर सीखते कि असल कॉमेडी शो में नहीं, समझ में है। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि खालिद निज़ामी सिर्फ कॉमेडियन थे तो आप गलत हैं। वो एक मुकम्मल मौसीकार थे। मौसीकी उनके वजूद का हिस्सा थी। वो अकेले 8 मुख्तलिफ आलात बजा सकते थे। सतार की ठुमक, गिटार की धुन, तबले की थाप, एक्कोर्डियन की सुरीली आवाज, पियानो के सुर, रिदम गिटार की ताल और बंसरी की बांसुरी, ये सब उनकी उंगलियों पर रक्स करते। वो PTV के मशहूर प्रोग्राम फरोजा के म्यूजिक डायरेक्टर थे। और फिर वो गाना आया जिसने उन्हें गुलकार के तौर पर अमर कर दिया, तुम संग नैना लागे। ये गाना जब रेडियो और TV पर चला तो सुपर हिट हुआ। आज भी ये गाना कहीं बजता है तो लोग एक लम्हे के लिए रुक कर सुनने लगते हैं। उसमें वही सादगी, वही खलूस जो खालिद निज़ामी की शख्सियत का खासा है। जिंदगी उन्हें अपने अरूज पर अमेरिका ले गई। एक म्यूजिक कंपनी उन्हें अपने साथ ले गई, वहां जाकर आबाद हुए। गुज़श्ता 28 साल तक वो अमेरिका में मुकीम रहे। परदेश में रहते उनका दिल हमेशा पाकिस्तान में धड़कता रहा। वहां रहकर भी वो अपनी मट्टी, जुबान और लोगों को नहीं भूले। और फिर चंद साल पहले वो वापस लौटे। वतन की मट्टी ने उन्हें वापस खींचा और वो पाकिस्तान में मुस्तकिल रिहाइश पजीर हो गए। लगता था जैसे वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल अपनी सरजमीन पर लोगों के दरमियान गुजारना चाहते हैं। फिल्मों में भी उन्होंने मौजूदगी का एहसास दिलाया। हकीकत 1974, पहचान 75, सूरज भी तमाशाई 1980 और जंजीर 1986। ये फिल्में शायद बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हर फिल्म में उनकी अदाकारी ने निशान छोड़ा। वो हर किरदार में ढल जाते थे, कभी संजीदा, कभी मजाक, कभी मौसीकार। फिर आया 29 जुलाई 2026 का दिन। कराची में तवील अलादत के बाद वो खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गए। 79 साल की उम्र पाई। ना कोई ब्रेकिंग न्यूज, ना कोई सरकारी ताजियत, ना किसी बड़े का आना। दोस्तों, ये हमारे हीरो का अंजाम नहीं। आजकल हमें जो कल तक हमें हंसाते थे वो खुद तन्हाई में रोकर चले गए। खालिद निज़ामी चले गए मगर सवाल छोड़ गए। क्या वाकई हम अपने फनकारों की कदर करना जानते हैं? यह हम तभी याद करते हैं जब वो कब्रों में चले जाते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए।